हमारे वो बच्चे के जो एनएमडी कैट को टारगेट बनाकर बैठे हैं भी, क्या उन्हें एकेयू का टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और अगर मैं आगा खान की बात करता हूं तो वहां पे तो फी बहुत ही ज्यादा है। तो क्या ये बात सच है कि जनाब हम आगा खान का टेस्ट दें और हमारा इंटरव्यू भी क्लियर हो जाए तभी हमें कोई फायदा नहीं होना क्योंकि फीस बहुत ज्यादा है? क्या ये बात सही है? सर मुझे बताइएगा कि आगा खान यूनिवर्सिटी के टेस्ट में इनफैक्ट सब्जेक्ट्स कौन कौन से इंक्लूडेड होते हैं, क्या उनका क्राइटेरिया होता है, थोड़ा गाइड करें। देखिए असल में तो मेन सब्जेक्ट्स 3 है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, लेकिन इसके साथ 2 एप्लीकेबल फील्ड्स भी हैं जैसे साइंस रीजनिंग है और मैथ्स रीजनिंग है। राइट। ये तकरीबन सारे ऑलमोस्ट सेम, पहले इनका वेटेज ऊपर नीचे होता था लेकिन अब तकरीबन ऑलमोस्ट सेम वेटेज के 20 क्वेश्चन आते हैं सबके 20, तो 5 सब्जेक्ट्स आपके पास बन जाते हैं, 100 मार्क्स का पेपर बन जाता है। अच्छा, मैथ्स रीजनिंग और साइंस रीजनिंग अगर मैं एनएमडी कैट की बात करूं तो उसमें लॉजिकल रीजनिंग था। हाँ जी। तो क्या डिफरेंस है लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग और साइंस रीजनिंग में? अच्छा खासी डिफरेंसेस है। अच्छा खासा डिफरेंस कुछ चीज़ों में ऐसा है कि साइंस रीजनिंग में समटाइम्स कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे पैटर्न बेस्ड कुछ क्वेश्चन आ जाए तो वो लॉजिकल रीजनिंग भी समटाइम्स आ जाते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर किसी बच्चे ने लॉजिकल रीजनिंग की प्रिपरेशन की है ना खाली, राइट, तो उसको साइंस रीजनिंग और मैथ्स रीजनिंग की अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, करनी पड़ेगी। बट दैट्स नॉट द अदर वे अराउंड। अगर किसी ने साइंस रीजनिंग मैथ्स रीजनिंग की प्रिपरेशन अच्छी से की हुई है तो उसको अलग से लॉजिकल रीजनिंग की प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती। ओके, इसका मतलब हो गया कि साइंस रीजनिंग और मैथ्स रीजनिंग मुश्किल है एज कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग। अच्छा, वो हमारे जो almost all रहती प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास तो जो मेजर सब्जेक्ट होता है वो बायोलॉजी का ना, तो मैथ्स तो वो पढ़ते ही नहीं है फर्स्ट और सेकंड ईयर में। आप क्या समझते हैं कि जो एकेयू का पेपर है क्या वो हमारे प्री मेडिकल के स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो सकता है मैथ्स रीजनिंग की बेसिस पे? मैथ्स रीजनिंग की बेसिस पे इतना ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं आती। सही। ऐसी चीजें आती हैं कि अगर उसको बच्चे को समझा दिया जाए अच्छे से, या बच्चे को कोई मेंटर समझा दे, कोई रास्ता दिखा दे, या उसकी बेसिक ट्रिक्स बता दे, तो उसके लिए वो करना आसान हो जाता है। सही। इतना मुश्किल नहीं होता कि जितना वो समझ रहा होता कि मुश्किल होगा। हाँ, अगर किसी बच्चे की शुरू से ही मैथ्स बहुत वीक है तो शायद उसको कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली चूंकि मैथ्स की बड़ी बड़ी कैलकुलस या एल्गोरिथम के क्वेश्चंस नहीं है, कोई थ्योरम वगैरह सॉल्व नहीं करवा रहे आपसे, वो जनरल कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि ये जैसे मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, कि आपकी थोड़े से कॉग्निटिव लेवल की मैथ्स को थोड़ा सा हिला रहे होते हैं, तो आपने उसको रिस्पॉन्स करना होता है, लेकिन अच्छी गाइडलाइन में वो हो जाता है, इतना इशू नहीं आता। अच्छा, हम देखते हैं कि एमडी कैट का जो पेपर है वो सितंबर में, और अगर खुदा न खासा रीटेक की तरफ जाएं तो वो फिर नवंबर दिसंबर भी लग जाता है। अब इस साल सुनने में आ रहा है कि एनएमडी कैट जो है वो होगा, नेशनल एमडी कैट होगा, और माशाल्लाह से छाजा एप्लीकेशन पे तो एनएमडी कैट का कंटेंट भी अपडेट कर दिया गया है। माशाल्लाह सारी चीज़ें बच्चों की यूज़ के लिए बेहतरीन बना दी गई हैं। तो आप मुझे बताओ कि एनएमडी कैट सपोज कि वो एंड ऑफ जुलाई में हो रहा है और मिड ऑफ जुलाई में अगर आगा खान का टेस्ट होता है, तो बच्चे के लिए आगा खान की प्रिपरेशन अलग से करना जरूरी होगी या इसी के साथ एनएमडी कैट के साथ ही वो कर सकता है? देखिए, अगर आप आगा खान के कोर्स आउटलाइन को देखें ना, तो कोर्स आउटलाइन ऑलमोस्ट वही है जो हमारा एनएमडी कैट वाला है। Right. उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि जिसने एनएमडी कैट की या पीएमसी वाले पेपर की प्रिपरेशन की है ना, उसका एक करिकुलम आमतौर पर हमने देखा है कि रिड्यूस्ड होता है। राइट। आगा खान के अंदर ऑलमोस्ट सारा करिकुलम होता है, यानी फर्स्ट से सेकंड ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है, तो बच्चे को एक्स्ट्रा कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन आंसर्स को देखें कि वो कैसे एमसीक्यूज आते हैं आगा खान के पेपर में, चाहे वो किसी का भी हो, खासतौर पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के हो, तो उसमें कई सारे सवालात ऐसे हैं कि अगर बच्चा उस पैटर्न पे तैयारी कर लेना, आगा खान वाले पैटर्न पे, तो उसका तकरीबन 50% 60% कोर्स एनएमडी कैट का भी निकल जाएगा। ओके। क्योंकि आगा खान जो है वो ऑलमोस्ट फॉलो कर रहा होता है फेडरल पंजाब के टेक्स्ट बुक्स को। वैसे तो उनका कोई डायरेक्टली कोई एक टेक्स्ट बुक नहीं है जिसको फॉलो करते हैं, लेकिन उनके जो एमसीक्यूज आते हैं ना, वो बेस्ड आमतौर पे फेडरल पंजाब की टेक्स्ट बुक से ही आसपास होते हैं। ठीक है, तो बच्चा हमारे यहाँ जो इस वक्त एनएमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहा है, स्पेसिफिकली अगर वो सिंध में है बच्चा, तो उसकी भी अब बुक्स अपडेट हुई हैं, तो वो फेडरल लेवल ही क्या या नेशनल कैरिकुलम के लेवल पे तकरीबन किताबें आ चुकी हैं। तो अगर वो प्रिपरेशन आगा खान को सामने रखते हुए कर रहा है ना, आगा खान को सामने रखते हुए, तो एनएमडी कैट उसका क्लियर हो जाएगा। जबरदस्त। क्योंकि एनएमडी कैट के अंदर आगा एकेयू के मुकाबले में थोड़े से कम क्रिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, और कोर्स आपके पास पूरा है आगा खान के अंदर, एनएमडी कैट में कम है। तो इस एतबार से अगर आपकी विजन और आपका टारगेट आगा खान है, एकेयू है, तो आपका एनएमडी कैट बासानी हो जाएगा। सही। अच्छा, आप ना माशाल्लाह से मैंने देखा भी है, सुना भी है कि आप आगा खान की बाकायदा तौर पे लाइव क्लास भी लेते हैं माशाल्लाह, और आगा खान का जो कंटेंट है छाजा एप्लीकेशन पर आपने उसको भी देखा है। तो आप एकेयू टेस्ट अटेम्प्ट करना जो चाहते हैं बच्चे, उन्हें क्या रेकमेंड करते हैं कि छाजा एप्लीकेशन पे एकेयू का कंटेंट और उससे रिलेटेड जो एक लाइव क्लासेस आप लेते हैं वो किस तरह की हैं? वो बच्चों के लिए इंटरैक्टिव हैं, फ़ायदेमंद हैं?
थोड़ा सा बताइए। देखिए लाइव क्लासेस के सेशन में तो ये होता है कि बच्चे को एक जैसे मिसाल के तौर पर हमारा रिकॉर्डेड कोड लेक्चर है राइट। या लाइव क्लासेस हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर में बच्चे को अपनी फीजिबिलिटी मिलती है, अपने हिसाब से वो कर रहा होता है। ठीक है, लाइव क्लासेस का एक फ़ायदा ये होता है कि बच्चे को स्पेसिफिक क्लास के टाइम पे आना होता है, और सबसे बड़ा उसका एज ये है कि बच्चे को हम उसके क्यूरीज वहीं के वहीं सॉल्व हो रही होती हैं। सही, लाइव क्लास या में बेनिफिट है। हमने फॉर एग्जांपल एक डेट डेजिग्नेट कर दिया कि यार आज हफ्ते में 2 दिन फॉर एग्जांपल क्लास हो रही, तो आज की क्लास में हम लोग जो है वो टॉपिक पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक की फला क्लास के अंदर हम लोग इस टॉपिक की या इस चैप्टर की जो है वो क्यूरी सॉल्व करेंगे। सही। जो आपको भी कहीं से आ रही है, हमें भी कहीं, हमारे पास भी कुछ कंटेंट जमा हुआ, उसकी बात कर लेंगे। तो लाइव क्लासेस एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, बट जाहिर सी बात है अच्छा होना सब्जेक्टिव है। बच्चे के लिए हो सकता है फिजिबिलिटी टाइम की ना हो, इंटरनेट कनेक्शन का मसला और बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स को अच्छा समझे और लाइव क्लासेस को अच्छा समझे। लेकिन कंटेंट आपको एक जैसे ही मिलेगा, तैयारी प्रिपरेशन एक ही जैसी होगी, भले से आप रिकॉर्डेड को देखें या आप लाइव क्लासेस को देखें। राइट। एज फार एज प्रैक्टिस जोन इज कंसर्न, प्रैक्टिस जोन जो है बहुत अच्छा है, अप टू डेट है। नए टेस्ट को भी देख के, जो अभी रिसेंट टेस्ट आया था उसको भी देख के हमने दोबारा अपडेट किया है, उस पर थोड़ा बहुत काम भी चल रहा है। तो बच्चे को अप टू द मार्क एक हमने एमसीक्यू बैंक प्रोवाइड किया है राइट थ्रू प्रैक्टिस जोन। अच्छा, मैं पहले समझता था कि AQ का टेस्ट जो है ना, जो बच्चे देते हैं उनकी अलहदा से कोई प्रिपरेशन नहीं होती। वो आपसे भी मालूम हुआ और देखा भी तो मालूम हुआ कि जनाब जो है ना वो उसकी प्रिपरेशन भी अलग होती है। और छाजा एप्लीकेशन पे AQ का सेपरेट बिल्कुल कंटेंट मौजूद है, रिकॉर्डेड कोर्स भी है, लाइव क्लासेस का ऑप्शन भी है, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस जोन में मल्टीपल क्वेश्चंस। और फिर सबसे बड़ी बात कि AQ के पास पेपर्स नहीं मिलते। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि पास पेपर से रिलेटेड कुछ हिंट मिल जाए कि किस तरह का पेपर हमारे सामने आने वाला है। तो गालिबन छाजा एप्लीकेशन पे ये भी कंटेंट मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे पास पास पेपर्स मौजूद है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पास पेपर्स के लेवल पे आता है ना, वो बच्चा सब्जेक्टिव नॉलेज अपनी तैयार कर लेता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की। जो 2 साइंस रीजनिंग और मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस है ना, वो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करते हैं। हाँ, क्योंकि नया है ना, हाँ, क्योंकि NMD कैट में तो देखा ही नहीं उन्होंने ऐसा। हाँ, बच्चे को थीम नहीं पता ना उसकी, तो थीम के लिए पास पेपर्स का होना लाजमी है। एंड छाजाओ इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स कि जहाँ पर आपको प्रैक्टिस जोन में ये चीजें मिली हुई है। अच्छा, अभी का एक और चीज ना जो मैं सवाल मेरे ज़हन में भी आ रहा है कि ये जो अभी का टाइम है, लाइक हम जनवरी में मौजूद हैं, तो क्या ये प्राइम टाइम है खान यूनिवर्सिटी के टेस्ट की प्रिपरेशन करने का? बिल्कुल, या बिल्कुल फिर हम इसके बाद सोचें? क्या आपके ज़हन में? देखिए अब प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें क्योंकि ये है कि सेकेंड ईयर का बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, हाँ, तो उसके साथ साथ आप एटलीस्ट उस फेज से गुजर रहे होते हैं। टेस्ट करके देख लेते हैं कि आपके पास MCAT जो खान का होगा, AQ का होगा, उसका पैटर्न क्या होगा। तो उसको देख के करना, साथ साथ लेके चलना, तो आपको थोड़ा सा और ये फायदा दे देगा कि यार आप प्रिपरेशन कर लोगे कि अच्छा मैं थ्योरी का पेपर देने जा रहा हूँ, मेरा जब भी पेपर है, लेकिन साथ ही साथ मैं MCAT के तर्ज पे भी कुछ चीज़ों को देखता चला जाऊँ ताकि मेरा कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत उस एतबार से भी सेट हो जाए। तो साथ साथ प्रिपरेशन करें, क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि हमें कितना टाइम मिलेगा राइट आफ्टर आवर थ्योरी एग्जाम्स। अच्छा, एक और सवाल है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा, ये बच्चे भी शायद इस सवाल पर जरा ज़्यादा दिलचस्पी जाहिर करेंगे। क्वेश्चन ये मेरा कि सर हम देखते हैं कि डाव है, जिना है, KMDC है, ठीक है ना, SMBBMC लियारी है, लियारी मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ पर जो बच्चे की फ़ी है पर सेमेस्टर वो अराउंड 50,000, ठीक है ना, सिर्फ ट्यूशन फ़ी पर सेमेस्टर। और अगर मैं खान की बात करता हूँ तो वहाँ पे तो फ़ी बहुत ही ज़्यादा है। तो क्या ये बात सच है कि जनाब हम खान का टेस्ट दें और हमारा इंटरव्यू भी क्लियर हो जाए तब भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होना क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा है? क्या ये बात सही है? या फिर ये बात सही है कि हम खान का टेस्ट दें, हमारा इंटरव्यू क्लियर हो जाए तो उसके बाद फिर हमारे पास स्कॉलरशिप के ऑप्शंस होते हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में हमें डिस्टिंक्शन भी मिल रही होती है, और हम जितना सोच कर बैठे होते हैं कि इतनी सारी हमें पेमेंट करनी पड़ जाएगी और पड़ेगी लाजमी, तो क्या वो किसी फॉर्म में रिड्यूस हो सकती है या नहीं? अच्छा, इसमें मैं हमेशा बच्चों की बात बोलता हूँ कि अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप का सोच के ना जाए। सही है। ये एक बेसिक रूल है, ये बिजनेस का भी है या कोई आप चीज़ खरीदने जा रहे हो उसका भी रूल है। अगर एट दिस मोमेंट मेरे पास कैश में उस चीज़ को खरीदने के पैसे नहीं है तो मैं उसको किस्तों पे भी ना खरीदूं। सही है। क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे पास अगर कोई बुरा वक्त आ गया तो मैं किस्तें उसकी दे पाऊंगा भी कि नहीं दे पाऊंगा। सही है, फंस जाएंगे, पेनल्टी लग जाए। तो इफ़ यू कैन नॉट बाय समथिंग विद कैश एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, तो उसको किस्तों में ब्रेक डाउन करना बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं होता। इसी तरीके से अगर आप किसी यूनिवर्सिटी की फीस एटलीस्ट 3 साल तक अफोर्ड नहीं कर सकते तो उस यूनिवर्सिटी में ना जाएं। स्कॉलरशिप का सोच के जाएंगे, अगर आपको नहीं मिली देन व्हाट एग्जैक्टली, ठीक है, दैट्स द मेन क्वेश्चन। तो ये एक इशू बन जाता है। तो इफ यू कांट अफोर्ड अ यूनिवर्सिटी तो यू माइट ऑप्ट फॉर ऐसी यूनिवर्सिटी की जो कि फाइनेंशियली आपके लिए साउंड हो। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक फैमिली है, एक बच्चा, एक स्टूडेंट है कि जिसकी फीस अफोर्डेबल है खान के लिए भी
और जो हमारे यहाँ एनएमडी कैट हो रहा है, होगा, उससे पहले एमडी कैट हुआ है, तो उसमें जो हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उसके लिए भी मुमकिन है कि उसकी फ़ी बड़े इजीली दे सके। सो आप क्या सजेस्ट करते हैं, उसे क्या करना चाहिए? आगा खान के लिए टेस्ट देना चाहिए, उसी टेस्ट के लिए उसको पूरी अपनी जान लगाने देनी चाहिए, या फिर जो है वो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ पर जाना चाहिए, या फिर दोनों ऑप्शंस को लेकर चलना चाहिए? एक ऐसा स्टूडेंट जो कि एक्चुअली फीस पे कर सकता है आगा खान की, अगर वो आगा खान की फीस पे कर सकता है तो ये बहुत बड़ा प्रिविलेज होता है कि वो आगा खान यूनिवर्सिटी का एक तो एग्जाम पास करे, एग्जैक्टली, उसके बाद उनका इंटरव्यू क्लियर करे और फिर उसमें वो जाके एडमिशन मिल जाए। दूसरी तरफ से खड़े होकर कहना बहुत आसान है यार, उसके पास पैसा था तो वो आगा खान यूनिवर्सिटी में चला गया, उसने आपसे डबल टेस्ट दिए। बहुत हाँ। सारे बच्चे हमने भी पढ़ाए हैं, आपको भी अंदाजा होगा, AQU के टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं, उसके इंटरव्यू को क्लियर इंटरव्यू में फंस जाते हैं, ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये कि बच्चा एक तरीके से डबल स्क्रूटनी से गुजरा है और वो फिर एलिजिबल हुआ। और आगा खान यूनिवर्सिटी इवन दो उसकी फीस वगैरह अगर हाई भी है, इट डजंट मैटर, लेकिन वो क्रीम बच्चा लेते हैं और वो अच्छे खासी स्क्रूटनी के बाद बच्चा पिक करते हैं। अगर आपके पास इतनी फाइनेंसेस हैं कि आप अफोर्ड कर सकते हो 5 साल अपनी फीस को, तो आप ज़रूर जाएं उसके अंदर, और अगर आपको ऑप्शन मिल जाए तो यू माइट गो फॉर AKU रादर देन डाउ और एनी अदर यूनिवर्सिटी। बट मैं ये नहीं कह रहा कि डाउ यूनिवर्सिटी और या यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एक ऐसा प्रिविलेज मिल जाता है कि जिसमें आप जो है ना वो, यानी आपको एक कहने का मौका मिल जाता है कि यार हम डबल स्क्रूटनी से पास होके गए, और एक इदारे का नाम भी है, वो भी है। सर मेरा आपसे एक सवाल ये है कि जो AQU का टेस्ट है उसके बारे में एक परसेप्शन है कि जो A लेवल्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो इजीली इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जबकि इंटर बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए टेस्ट मुश्किल होता है। इज इट राइट? एक हद तक ये बात शायद सही भी है, क्योंकि एक पर्सपेक्टिव जो हमारा बना है ना वो इस वजह से बना है कि अगर हम प्रोविजनल लेवल पे अपनी लर्निंग को देखें, स्पेसिफिकली सिंध को देखें, सिंध के बच्चे जो है ना 9th मैट्रिक फर्स्ट और सेकंड ईयर जो है वो एक बड़े स्पेसिफिक तरीके से याद चीज़ों को करते हैं, रट्टे लगाते हैं और बहुत ही रिड्यूस्ड अमाउंट में चीज़ों को याद करते हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। सही। उनका पेपर भी जो NMD कैट का प्रोविजनल लेवल बनना होता है वो इसी के आसपास घूम रहा होता है, उस पर कॉन्सेप्चुअल क्रिटिकल या कॉग्निटिव लेवल के क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। अगर हम AQU की तरफ जाएं तो वहाँ पर कॉग्निटिव यानी सोचने का आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं MCQs के अंदर, प्लस उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो वो जो कैम्ब्रिज की साइड का बच्चा है ना, उससे चूंकि अपने पेपर्स और इस तरह की चीज़ें पढ़ी ही ऐसी होती हैं, तो उसके लिए उसकी प्रिपरेशन करना आसान होता है। एक प्रॉब्लम तो ये। दूसरी जो चीज़ है वो जो हमें लगता है वो ये है कि जो आपके पास चंद एक चैप्टर्स हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ, इसमें चैप्टर्स हैं क्रोमोसोम एंड DNA, इनहेरिटेंस का है, इस तरह से सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का इश्यूज़ हैं, कुछ चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, या कुछ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं। ये वो चैप्टर्स हैं कि जो कि कैम्ब्रिज के बच्चे बहुत इन डेप्थ पढ़ते हैं, और इसी चैप्टर्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस या थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज वाले क्वेश्चंस भी आगा खान के अंदर आ रहे होते हैं। अच्छा, तो उन बच्चों के लिए टेस्ट अटेम्प्ट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है जिन्होंने इन चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया। और ये वही चैप्टर्स हैं जो हमारे यहाँ आमतौर पे बहुत ही तेज़ी से गुजारे आते हैं, इनमें इंपॉर्टेंट चीज़ें करके पढ़ाई जाती हैं। और इवन कि जब से NMD कैट आया तो इनमें से बहुत सारे चैप्टर्स जो इनमें से क्वेश्चन भी कम आना शुरू हो गए। सही। फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोम DNA में से अब चैप्टर एक्सक्लूडेड है, उसमें से क्वेश्चन आंसर्स कम आते हैं। तो लगता है परसेप्शन इस तरह का बनता है, लेकिन हमने वो बच्चे भी देखे हैं जो सिंध बोर्ड के हैं, वो क्लियर कर रहे होते हैं। हमने और इवन इंटरव्यू भी क्लियर करते हैं, बिल्कुल ऐसी एग्जाम। कैम्ब्रिज अच्छा के सर, बच्चे एक भी लास्ट इस क्वेश्चन तरह है, से बस लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट होता जा रहा है। हमारे वो बच्चे के जो NMD कैट को टारगेट बनाकर बैठे हैं भी, क्या उन्हें AQU का टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अगर सिर्फ और सिर्फ NMD कैट देना है, AQU नहीं देना, और NMD कैट बाद में आ रहा है, AQU पहले आ रहा है, तो अपने अंदर से एक स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमा है या इफेक्ट जो भी आपके पास स्ट्रेस आ रहा होगा, उसको कम करने के लिए आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि वो बच्चे जो पिछली बार जिन्होंने टेस्ट दिया वो क्लियर नहीं कर सके, तो उनका एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है कि हम फिर दोबारा कुछ हो जाएगा हमारे साथ। और वो बच्चे की जो पहली बार टेस्ट दे रहे तो उनको भी खास किस्म की जो है लिमिटेशन हो रही है साइकोलॉजिकल। सही। तो इन दोनों को खत्म करने के लिए अगर दिल चाहे तो आप टेस्ट बिल्कुल दे सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा ना वो कंफर्ट। इफ यू आर टारगेटिंग NMD कैट तो आप AQU को टेस्ट को ऐसा सपोर्ट देना चाहें, एक्सपीरियंस के तौर पे देना चाहें तो दे सकते हैं। जबरदस्ती नहीं है। अगर दिल चाहे, आपको लगता है कि आप स्ट्रेस फ्री होकर टेस्ट दोगे NMD कैट का, ना दो। अगर आपको लगता है प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा सा वो एनवायरनमेंट बन जाएगा टेस्ट वाला, तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसी बेस पे जो है NED का टेस्ट भी दे रहे होते हैं, प्री मेडिकल के। तो यार हमजा, मजे का डिस्कशन रहा, बट इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि AQU का टेस्ट करीब करीब है, और हमने जो मेहनत की है छाजों के कंटेंट पे, आई होप सो कि वो बच्चे उसको इस्तेमाल करें और फायदा उठाएं कम से कम, ठीक है ना, ताकि कम से कम आने वाले वक्त में सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के साथ वो खड़े हो सकें। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो नाइस।